दोस्तों वैसे तो इस दुनिया में बहुत सी रहस्यमयी जगहें मौजूद हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम एंशिएंट वर्ल्ड की कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने वाले हैं जो रहस्यमयी तो हैं, इसके साथ ही इनसे जुड़ा इतिहास और भी ज्यादा रहस्यमयी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, द ग्रोटो ऑफ द सेवन स्लीपर्स। दोस्तों ग्रोटो ऑफ द सेवन स्लीपर्स एक प्राचीन नेक्रोपोलिस है जो बाइजेंटाइन एम्पायर के दिनों का है। इस एंशिएंट साइट पर कई दर्जन अलग अलग टूम्स हैं जिन्हें पत्थरों पर कार्व कर बनाया गया था, लेकिन असल में देखा जाए तो ये टूम्स एक कैटाकॉम्ब को बनाती है। कार्बन डेटिंग से पता लगा है कि ये कब्र 6th सेंचुरी की है और आज के समय ये जगह टर्की के एफेसस में है, जिसमें एक चर्च का खंडर और प्राकृतिक गुफाएं भी हैं। इसके नाम के पीछे क्रिश्चियन माइथोलॉजी के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर 7 जवान आदमियों को रोमन्स के द्वारा पर्सिक्यूट किया गया था, पर तब वो जाकर एक केव में छिप गए थे और उसके बाद वो सो गए और गुफा का दरवाजा बंद कर दिया गया, जिस कारण से उनकी मौत हो गई। इस जगह के नाम के पीछे का यही मेन रीजन है। नंबर 9, ब्रॉन्ज एज आयरलैंड। ये बात आयरलैंड के काउंटी गालवे की है, जहां से कुछ वर्कर्स ने काम करते समय ब्रॉन्ज एज के दौरान का एक रहस्यमय फोर्ट्रेस खोजा था। माइकल गिबन्स जो कि इस एक्सकैवेशन के हेड हैं, उनका कहना था कि यह जगह करीब 3200 साल पुरानी है, जो अपने समय पर एक बहुत विशाल बिल्डिंग हुआ करती थी। आपको बता दें कि ये फोर्ट्रेस नॉर्थ से लेकर साउथ तक 1300 फीट में फैला हुआ है, जबकि वेस्ट से ईस्ट में यह केवल 328 फीट ही लंबा था और इस फोर्ट्रेस को केवल और केवल पत्थरों का उपयोग कर ही बनाया गया था, जिसमें एक समय पर 200 से भी ज्यादा लोग रहा करते थे। माइकल का इसके बारे में यह भी कहना था कि जिस किसी ने भी इसे बनाया था उसने जंगल में सबसे घने एरिया को ढूंढा और उस जगह इस सिविलाइजेशन की शुरुआत की गई थी, और उनके ऐसा करने का रीजन तो केवल एक ही था कि वो दुश्मनों से अपनी रक्षा कर सकें और आसानी से किसी को ना मिले। मगर इसके बावजूद भी ये जगह इतनी ज्यादा मिस्टीरियस है कि आज तक आर्कियोलॉजिस्ट इस बारे में पता नहीं लगा सके हैं कि आखिर इसे किसने बनाया था। इसी कारण से ये एक रहस्य बनी हुई है। नंबर 8, एंशिएंट सिटी ऑफ सूसा। शश नाम की इस एंशिएंट साइट को ही सूसा नाम से जाना जाता है और ये साइट इंसानों के द्वारा बनाए गए सबसे पहले सेटलमेंट्स में से एक है। इसका इतिहास आज से करीब 6000 साल से भी ज्यादा पुराना है, जिसे उस समय पूरे ईरान के सबसे डेवलप्ड सिविलाइजेशंस में से कहा जाता है, जिसे एक गांव के ऊपर बनाया गया था जो 7000 साल से भी ज्यादा पुराने थे। आपको बता दें कि इस सिटी पर सबसे पहले एलमाइट पीपल के द्वारा राज किया गया था, जिन्हें माउंटेन पीपल नाम से जाना जाता है। ये साइट आज से 2000 साल पहले एलमाइट एम्परर की कैपिटल सिटी भी रह चुकी है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये सिविलाइजेशन भी धीरे धीरे कर लगभग पूरी तरह तबाह हो गया, जिसके ऊपर सुमेरियन पीपल ने अपना कब्जा कर लिया, पर एसिरियंस ने इसे जला दिया और इसे दोबारा बनाया गया और ये दोबारा आर्केमेनिड एम्पायर की कैपिटल सिटी बनी। हालांकि इसके 5000 साल बाद इसे अरब इन्वेडर्स ने दोबारा जला दिया, जिसके खंडर आज भी वहां मौजूद हैं। नंबर 7, ममेरिया। दोस्तों ममेरिया एक जंगली इलाका है जो साउथ ईस्ट पेरू में मौजूद है और इस जगह को आप आइसोलेटेड प्लेस कह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ ज्यादा विजिटर्स नहीं आते। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये साइट एंशिएंट वर्ल्ड की सबसे फैसिनेटिंग साइट्स में से एक थी, जो आज खंडहर में बदल चुकी है। ये रुइंस हमारे सोच से भी ज्यादा पुराने हैं, जिसे इनका के द्वारा कई सदियों पहले उपयोग किया जाता था। आपको बता दें कि यहाँ जो सबसे पहला एक्सप्लोरर पहुंचा था वो गोयो टोलेडो था, जो कि एक पेरुवियन था और उसे इस जगह तक पहुंचने में करीब 2 महीनों का समय लगा था। लेकिन उन्हें इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ इनका सिविलाइजेशन का राज है, पर उसके बाद जैसे ही खबर सबको लगी वैसे ही स्पेनियर्ड्स ने इस पर हमला कर दिया, जिसके बाद ये सिटी पूरी तरह तबाह हो गई और इसके दोबारा ना बनने का कारण ये भी था कि ये सिटी काफी ज्यादा घने जंगलों में थी, जिसे आज तक खोजा नहीं जा सका है। नंबर 6, रोक बेंटाइगा। रोक बेंटाइगा एक बहुत मिस्टीरियस रॉक फॉर्मेशन है जो कैनरी आइलैंड्स में ग्रेन कैनेरिया में स्थित है। इसके बारे में रिसर्चर्स का मानना है कि ये रॉक सीधा ग्वांशे पीपल से कनेक्टेड है, जो यहाँ यूरोपियंस के आने से पहले कैनरी आइलैंड्स पर रहा करते थे। इस साइट के आसपास से आर्कियोलॉजिस्ट ने हर तरह के आर्टिफैक्ट्स को भी खोजा है, जो इस बात को साफ कहते हैं कि आज से 1000 साल पहले यहाँ इंसान रहते थे। ये सभी आर्टिफैक्ट्स 1402 के पहले के हैं, क्योंकि 1402 में इस आइलैंड को स्पेनिश के द्वारा कब्जे में ले लिया गया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब स्पेनिश रूलर्स ने इस साइट को अपने कब्जे में लिया था तो उन्होंने उस जगह के साथ साथ
उन लोगों के ट्रेडिशन में भी बदलाव किया और आज के समय ग्वानशे पीपल के बारे में रॉक आर्ट के अलावा कुछ और मौजूद नहीं है। इसके साथ ही आखिर उन रॉक आर्ट का क्या पर्पस था, ये भी आज एक मिस्ट्री ही है। इसके बारे में किसी का कहना यह भी है कि ये उनकी सेरेमोनियल साइट थी, तो किसी का कहना यह है कि ये केवल उनका आर्ट था। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 5, ड्यूरोपोलिस। बॉर्नमाउथ यूनिवर्सिटी की एक साइंटिस्ट की टीम ने ड्यूरोपोलिस नाम की एक प्राचीन साइट को खोजा है जो आयरन एज के समय की है। दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई थी जब साइंटिस्ट की उस टीम के हाथों कई सारे स्केलेटन्स लगे थे, जिनमें से कुछ इंसानों के थे तो वहीं कुछ जानवरों के भी थे। इन स्केलेटन को साउथ वेस्ट इंग्लैंड में मौजूद रहस्यमयी और गहरे गड्ढों से खोजा गया था। जब उन्होंने उन गड्ढों की जांच की तो पता लगा कि इन गड्ढों का उपयोग ग्रेन्स को रखने के लिए किया था, जिसके बाद पता लगा कि ये एक एंशिएंट सिटी थी। जब इसकी और अच्छी तरह से जांच की गई तो पता लगा कि यहाँ 100 BC के दौरान किसानों का एक छोटा सा सेटलमेंट रहा करता था। पर अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। तो आप जान ले कि इस जगह से आर्कियोलॉजिस्ट को राउंड हाउसेस भी मिले थे। इनके बारे में ऐसा भी माना जा रहा है कि इस सिटी के लोग कल्टिक वर्शिप में कुछ ज्यादा एडवांस थे। नंबर 4, ओल्ड सैरम। ड्यूरोपोलिस के बाद अब हम बात करने वाले हैं आयरन एज के ही एक और फैसिनेटिंग जगह की जो आज इंग्लैंड में मौजूद है, पर यह साइट ड्यूरोपोलिस के सेटलमेंट से काफी ज्यादा अलग है। आपको बता दें कि ओल्ड सैरम एक प्राचीन किले और एक चर्च की मिलावट से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसे आयरन एज के एक फोर्ट को मॉडिफाई कर बनाया गया था। इसके बनने के करीब 150 साल बाद यह जगह इंग्लैंड की एक्सेलेसियास्टिकल गवर्नमेंट का एपिसेंटर बन गई थी, पर इसके बाद ये रोमन्स के कब्जे में चली गई, जिसे रोमन्स ने एक ट्रेड सिटी की तरह उपयोग किया। उसके बाद ये विलियम द कॉन्करर के हाथों में चली गई, जिसने इसका शानदार मॉडिफिकेशन किया जो आज के समय इंग्लैंड में आयरन एज के दौरान के सबूत हैं, लेकिन आज केवल आप वहां खंडरों को ही देख सकते हैं। नंबर 3, गेजर। गेजर एक प्राचीन और गुम हुई सिटी है जो आज इजराइल में मौजूद है। ये सिटी आज से 3000 साल पहले कैनानाइट कल्चर का मुख्य सेंटर हुआ करती थी। इसकी कहानी बाइबल में बताई गई है, जिसके अनुसार इजराइलाइट्स ने अपने भगवान को वचन दिया था कि वो हर उस सिटी पर कब्जा कर लेंगे जो कैनानाइट के कब्जे में है। और अगर देखा जाए तो ये बात सच है, क्योंकि ज्यादा कैनानाइट सिटीज को इजराइलाइट्स के द्वारा ही जीता गया था। पर इनकी नजरों में से एक सिटी बच गई थी जिसका नाम गेजर था। ये सिटी असल में कोस्टल प्लेन्स पर थी। इस सिटी को इजराइलाइट्स के द्वारा तो नहीं जीता जा सका, लेकिन इजिप्ट के किंग सोलोमन ने इसे जीत पर अपने दामाद को दहेज के रूप में दिया था। ये सिटी कोई छोटी मोटी सिटी नहीं थी, बल्कि इस सिटी में इजराइल का सबसे बड़ा टेंपल खोजा जा चुका है। इसके साथ ही इस जगह पर रहने वाले लोग अपने बच्चों की बलि भी दिया करते थे। ये काफी ज्यादा हैरानी भरी बात है, लेकिन ये सच है। नंबर 2, ताकलिक अबज। ताकलिक अबज एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो 1000 BC के समय की है। ये एक चौंका कर रख देने वाली जगह है, क्योंकि ये जगह हमें बताती है कि कैसे मेसो अमेरिका में रहने वाले प्राचीन ओल्मेक कल्चर ने माया कल्चर को इन्फ्लुएंस किया था। आपको बता दें कि आज तक आर्कियोलॉजिस्ट इस बात को लेकर परेशान हैं कि आखिर माया सिविलाइजेशन कहां से आया। इसके बारे में बहुत से हिस्टोरियन का कहना है कि माया सिविलाइजेशन ओल्मेक कल्चर से ही बना है, लेकिन यह थ्योरी थोड़ी ज्यादा अजीब है। पर इसका पता हाल ही में तब लगा जब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ से सबसे बड़े ओल्मेक स्कल्पचर्स, ऑल्टर्स और टूम्स को खोजा है। मॉडर्न रिसर्च के अनुसार अगर देखा जाए तो पता लगता है कि यहाँ रहने वाले सिविलाइजेशन के लोग चारों दिशाओं में ट्रेड करते थे। इसके साथ ही यह जगह टिकल और कॉजुमल से भी ज्यादा पुरानी है। नंबर 1, अबैंडन्ड मैंशन। दोस्तों, हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने न्यूयॉर्क की हडसन वैली के घने जंगलों में एक खंडहर को खोजा है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह एक बहुत लग्जूरियस मैंशन था। दरअसल इसके पीछे की कहानी शुरू होती है साल 1917 में, जब इसे बनवाया गया था। इसे एडवर्ड जोएल कॉर्निश और सेलेना ब्लिस ने अपने नए घर के रूप में बनवाया था। उनके इस मैंशन में स्विमिंग पूल, सुंदर गार्डन्स और लग्जूरियस फर्नीचर भी था। लेकिन जब वो दोनों 1937 में इस मैंशन में शिफ्ट हुए, उसके अगले 2 हफ्तों में ही दोनों की मौत हो गई और उसके बाद इस मैंशन में आग लग गई थी, जिसका कारण अभी तक किसी को नहीं पता। इस मैंशन का ज्यादातर हिस्सा तो आज भी घने जंगलों में ही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।